जय हिंद दोस्तों। तो चलो फिर आज हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक। जहाँ से देखो अभी तक हमने आपको पूरा बेसिक पढ़ा दिया, ठीक है, जितना भी संभव या जितना भी मुझे काम का था, ठीक है ना। अब जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा उसमें जितना जितना काम का था मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब हम आपको आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाउन, ठीक है। तो आज नाउन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो नाउन क्या था। अभी तक हमने नाउन को आपको बताया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड था, ठीक है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को हमने क्या बताया, नाउन बताया। जैसे कि भाई मेरे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, किसी भी चीज का नाम, आगरा हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, किसी भी चीज का नाम, दिल्ली हो गया। किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को मैंने बताया था वो नाउन होगा, ठीक। ये मैं बात आपको बेसिक लेक्चर नाउन में बता चुका हूं, बेसिक लेक्चर नाउन में ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाओ, बेसिक नाउन लिखा होगा उस वीडियो को देखो, उसके बाद आप यहाँ पे आओ, वहां पर मैंने डिटेल बताया है कि नाउन को, ठीक है, डिटेल में। इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया कि नाउन क्या था। इसके बाद हमने समझा कि नाउन का इंग्लिश ग्रामर में काम क्या क्या था। मतलब नाउन सब्जेक्ट बन रहा था, सर बन रहा था। नाउन ऑब्जेक्ट बन रहा था, बन रहा था। नाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा था, बन रहा था मेरे भाई। और क्या बन रहा था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बात मैंने बताई थी, ये बात भी मैंने बेसिक लेक्चर में बता दी थी कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन का काम सब्जेक्ट बनना था, ऑब्जेक्ट बनना था, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना था। एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं अगर नहीं समझ में आया हो यहीं पे, कि श्याम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। भाई इसको ब्रेक करो, सिंगिंग मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। गाने वाला कौन है, श्याम, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, श्याम। श्याम इज सिंगिंग व्हाट, मैंने क्या बताया था कि वर्ब से व्हाट का और हुम का रिप्लाई कौन देगा हमें, ऑब्जेक्ट देगा। तो अब आपने देखा, क्या श्याम एक नाउन है, सर है। क्या सॉन्ग एक नाउन है, सर है। तो सब्जेक्ट एग्जाम्पल हो गया कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब नाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कहूं कि रीता इज गोइंग टू दिल्ली, तो मेरे भाई गोइंग यहां पर क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। इज हेल्पिंग वर्ब, जाने का काम कौन कर रही है, रीता। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर गोइंग कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है या आपकी डाइट्रांजिटिव वर्ब है, बताओ। इसीलिए मैंने ये चीजें पहले ही बता दी, जो कि जब मैं आगे बताऊं तो वो हेल्पफुल हो। मतलब अब आप यहाँ पे चकराओ नहीं। अब आप बताओ कि ये ट्रांजिटिव है, देखो है तो ये मेन वर्ब, लेकिन ये कौन सी मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या डाइट्रांजिटिव है, ये आपको बताना है। बताओ। आप कहोगे सर इस वर्ब का, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है नहीं। जब सर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी है, इनट्रांजिटिव वर्ब। टू हो गया हमारा प्रेपोजिशन, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कौन, दिल्ली। तो मैंने क्या बता दिया, नाउन जो है वो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। एक और एग्जांपल से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या, सचिन इज ए टीचर, सचिन इज ए टीचर। ये बात मैं डिटेल फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये मेन वर्ब बनेगी, ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो टीचर एक नाउन है, ठीक है, ये मैंने समझ लिया कि काम क्या क्या होता है नाउन का, सब्जेक्ट बनना, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ठीक है। मेरे भाई नोट में मैंने एक और बात लिखाई थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही बनेंगे। मतलब कहीं पर भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आए तो वो कौन आ सकते हैं, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं, और कोई आ सकता है, नहीं आ सकता। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बन सकते हैं, प्रोनाउन बन सकते हैं, और कौन बन सकते हैं, एडजेक्टिव बन सकते हैं। जैसे कि श्याम इज स्मार्ट, स्मार्ट कौन है, एडजेक्टिव है, तो श्याम इज स्मार्ट, क्या बताया था कि स्मार्ट एडजेक्टिव है,
और इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है, और श्याम कौन है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। लिंकिंग वर्ब क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ ली थी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि काइंड्स पढ़े थे, इसके बाद हमने नाउन के काइंड्स पढ़े थे। प्रॉपर नाउन पढ़ा था, कॉमन नाउन पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, मटीरियल नाउन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बात मैंने पहले लेक्चर में कवर कर ली थी। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी भी चीज का प्रॉपर नाम, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, किसी भी चीज का प्रॉपर नाम प्रॉपर नाउन था। कॉमन नाउन रिप्रेजेंट ए क्लास, एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर, ठीक है ना, डॉक्टर, ये होते थे आपके कॉमन नाउन। तीसरा क्या बताया था, कलेक्टिव नाउन, किसी भी चीज के ग्रुप को, किसी भी चीज के ग्रुप को हमने बताया था कलेक्टिव नाउन। चौथा हमने आपको बताया था मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या था मेरे भाई, मटीरियल नाउन किसी भी चीज का मटीरियल, किसी भी चीज का मटीरियल। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो वुड यहां पर क्या है, वुड यहां पर है मटीरियल नाउन। क्यों, क्योंकि ये चेयर जो है ना, ये जो चेयर है मान लो ये किससे बनी है, वुड से बनी है, तो वुड यहां पर मटीरियल नाउन। वैसे ही मैं कहूं कि टी इज प्रिपेयर्ड ऑफ मिल्क, या द टी इज प्रिपेयर्ड बाई मिल्क, ठीक है ना, ऑफ ही लगेगा, द टी इज प्रिपेयर्ड ऑफ मिल्क, तो मिल्क द्वारा चाय बनी है। तो भाई किस द्वारा, मतलब जो चाय बनी है किससे बनी है, किस चीज से बनी है, उस चीज को हम कहते हैं मटीरियल नाउन। जैसे कि और मैंने एग्जांपल आपको बताए थे बेसिक लेक्चर 1 के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट रह गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब किसी भी चीज के फीलिंग को, एक्शन को, स्टेट को, अवस्था, ठीक है ना, उसको हमने कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या थे, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ब्रेवरी हो गई थी, नॉलेज हो गई थी, ठीक है ना, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ठीक है ना, नॉलेज, ठीक है, और ये मैंने आपको बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां तक क्लियर हो गया। अब इन्हीं को मैंने फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांटा था, ठीक है ना। ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, आज पढ़ा नहीं रहा, ये बात मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। प्रॉपर नाउन क्या था आपका, अनकाउंटेबल, कॉमन नाउन काउंटेबल, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल, मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल। इतनी बात मैंने बेसिक लेक्चर 1 में बता दी थी, ठीक है। आज हम नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस पर बांटेंगे, ठीक है। अभी तक हमने काइंड्स को बांट दिया काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, अब हम बांटेंगे, देखो काउंटेबल नाउन अगर आए या दूसरा अनकाउंटेबल नाउन आए, अगर अनकाउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन आए, ठीक है, मतलब अगर कोई भी नाउन काउंटेबल है या दूसरा नाउन अनकाउंटेबल है तो उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं, सुनो। पहला काम, इस काउंटेबल की बात हो रही है, ठीक है, इसको हटा दो। इस काउंटेबल वाले बॉक्स में लिख रहा हूं सिंगुलर वर्ब यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, ठीक। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन। क्या मेरे भाई, कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल की बात करूं आपके साथ, तो वही लिख लूं कि बॉय इज प्लेइंग ए क्रिकेट, CRICKET, ठीक, बॉय इज प्लेइंग ए क्रिकेट। अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपके पास लिख दूं कि बॉयज इज आर प्लेइंग ए क्रिकेट। अब मेरे भाई आप बताओ कि यहां पर जो नाउन है, यहां पर ये जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है,
ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां पर ये नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आई होप ये बात सभी जानते होंगे। यहां पर ये बॉय सिंगुलर है, यहां पर ये बॉय प्लूरल है। तो मैंने क्या बताया, अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर नाउन प्लूरल है, अगर नाउन कैसा है हमारा, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। बताओ इज और आर में प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर है, तो यहां पर इज यूज नहीं करेंगे। समझ गए। इसका मतलब यह है कि अगर नाउन काउंटेबल है, सबसे पहले देखेंगे नाउन काउंटेबल है। काउंटेबल में भी ये देखेंगे कि हमारा जो नाउन है ना वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर आया तो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अगर प्लूरल आया तो हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये दो एग्जांपल उतार लो, उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं। देखो मैंने आपको एडजेक्टिव भी पढ़ा चुका हूं ना। एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब अगर नाउन काउंटेबल आया, अगर नाउन जो है वो काउंटेबल आया, ठीक, तो इसके साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे। अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल आ जाए, अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल आ जाए तो इसके साथ अलग एडजेक्टिव यूज करेंगे। मतलब काउंटेबल नाउन के साथ अलग एडजेक्टिव को इस्तेमाल करना पड़ेगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अलग एडजेक्टिव को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही मैं बता रहा हूं कि अगर नाउन काउंटेबल आए तो कौन सा एडजेक्टिव यूज करोगे, अगर नाउन अनकाउंटेबल आ जाए तो कौन सा एडजेक्टिव यूज करोगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ देखो। ठीक है, मैंने पहले ही हेडिंग बता दी क्या यूज करना है। देखो एडजेक्टिव मैनी, अ फ्यू, द नंबर ऑफ, और भी ऐसे हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं कहूं कि अगर एडजेक्टिव को यूज करना है तो मैनी, अ फ्यू, द नंबर ऑफ जैसे एडजेक्टिव को आप यूज करोगे काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है ना। एग्जांपल सुनो, मैनी बॉय, वही पहला वाला एग्जांपल लिख सकते हो आप कि मैनी बॉय इज प्लेइंग ए क्रिकेट। ठीक है, देखो एक जैसे एग्जांपल से ये फायदा रहता है कि हम चीजों को भूलते नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक चीज को याद रखना ज्यादा आसान होता है किसके रेस्पेक्ट में, कई चीजों के। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिख दूंगा, देखो एग्जाम्पल कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए इसमें लिखता हूं। ये मत कहना सर आपने जो पहले लिखा वही नीचे लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, देखो ये तो आप तोड़ ही लोगे ना, अभी तो तोड़ के बताया ना। ये नाउन है और सब्जेक्ट है आपका। नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव यहां पर कौन सा यूज करेंगे, मैनी यूज करेंगे। आपको वो एरर में ऐसे देगा, मच हुआ दे देगा, तो आपको मच नहीं मैनी यूज करना है। क्या बताया मैंने कि काउंटेबल नाउन के साथ जो आपको एडजेक्टिव यूज करना ना वो मैनी यूज करना है। कौन सा यूज करना है, मैनी, अ फ्यू, द नंबर ऑफ, इस तरीके के। अब यहीं पर मैनी बॉयज भी कर सकते। अगर बॉयज हो जाता तो बताओ वर्ब कौन सी आती, मैनी बॉयज आ जाए, क्या लगाओगे, आर लगाओगे। क्यों, पॉइंट नंबर 1। अगर प्लूरल नाउन आ गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। आप ये नोट करो, फिर मैं तीसरा पॉइंट उतारता हूं। ये वाला नोट कर लो। चलो मेरे भाई देखो, अब आर्टिकल का इस्तेमाल। ठीक है, आर्टिकल A/N कैन बी यूज्ड, मतलब अगर नाउन आपका कैसा है, काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल AN का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल AN का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि भाई एक कोई भी एग्जांपल आप ले लो कि श्याम इज सिंगिंग आ सॉन्ग। अगर आपका नाउन जो है वो काउंटेबल है, अगर आपका नाउन जो है वो काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल, AN का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहां पर अनकाउंटेबल हो जाता तो इस्तेमाल नहीं करते। अब इसके कंपैरिजन में इस तरफ चल रहे। ठीक है, इतने पॉइंट आपने लिख लिए कि अगर नाउन काउंटेबल है तो उसके साथ पहले देखेंगे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब।
एडजेक्टिव कौन सा यूज करेंगे? मैनी, अ फ्यू, द नंबर ऑफ। आर्टिकल ए और एन कैन बी यूज्ड। अब इस तरफ आ जाओ, देखो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूएनसी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आएगी आपकी, वर्ब जो आएगी वो हमेशा आएगी सिंगुलर। क्यों आएगी? सुनो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आती है वो आती है हमेशा कैसी? सिंगुलर। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम अनकाउंटेबल को सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदल सकते। अनकाउंटेबल को सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदल सकते। यहां काउंटेबल में एक और पॉइंट लिख लो कि सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे बॉय है, बॉय का वॉइस कर सकते हैं, बॉय का वॉइस कर सकते हैं। अगर मैं काउंटेबल एग्जाम्पल दूं आपको, बॉय, ठीक है, आई होप ये आ नहीं रहा होगा इसलिए बिगाड़ दिया, यहां पे लिख लेते हैं। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं बॉय, ठीक है, बॉय, तो बॉय तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना चाहें तो बॉयज कर सकते हैं ना मेरे भाई। लेकिन अनकाउंटेबल का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, नॉलेज, ठीक, मनी, ठीक है, तो इनमें इनके हम प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब अगर कहीं पर आपको KNOWLEDGES दिख जाए, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल दिख जाए, वहीं पर एरर मार्क कर देना, वहीं पर एरर मार्क कर देना। क्या मतलब है कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। जब प्लूरल बनेंगे ही नहीं तो प्लूरल वर्ब कहां से आ जाएगी? हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहते हैं, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी लगती है? सिंगुलर। इसी पर आपके एरर भी आते हैं कि नाउन आपको दे देगा नॉलेज, ठीक, नॉलेज आर, ठीक, नॉलेज के साथ वो क्या लगा देगा? आर लगा देगा। जबकि नॉलेज कैसा है? अनकाउंटेबल है। आप देखोगे सबसे पहले नाउन है, नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो इसके साथ वर्ब कैसी लेंगे? हम सिंगुलर लेंगे। ठीक है मेरे भाई? दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल का हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं करते, जबकि काउंटेबल को हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसके साथ भी भाई कुछ ना कुछ डिफरेंट एडजेक्टिव होंगे। सुनो, मच, इसके साथ मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, QUAN, क्वांटिटी ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर है, वाटर आप बताओ कि वाटर काउंटेबल या अनकाउंटेबल? पानी को गिन सकते हो क्या? मुझे आज 5 पानी पीना है, मुझे आज 6 पानी पीना है, नहीं, वाटर तो अनकाउंटेबल है सर। अगर अनकाउंटेबल है तो वाटर के साथ मैनी वाटर आएगा या मच वाटर आएगा? बताओ, मैनी वाटर या मच वाटर? मच वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ जो एडजेक्टिव आते हैं वो आते हैं मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। ठीक है ना? जैसे कि आपने एक कोर्स भी सुना होगा, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर। मतलब आधी अधूरी नॉलेज जो होती है वो खतरनाक होती है। कहने का मतलब ये है, ये लिख लो आप, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर, मतलब आधी अधूरी या ना के बराबर, आधी अधूरी जो आपकी नॉलेज होती है ना, आधी अधूरी जो भी नॉलेज होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो नॉलेज आपकी कैसी हो गई? अनकाउंटेबल हो गई। तो अनकाउंटेबल के साथ आप मैनी नॉलेज लगाते हैं या लिटिल नॉलेज लगाओगे? बताओ, लिटिल नॉलेज लगाओगे। क्या कहने का मतलब ये है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो वहां पर मच, लिटिल या क्वांटिटी ऑफ, इन जैसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ना कि मैनी, अ फ्यू, द नंबर ऑफ का। समझ गए मेरे भाई? उसके बाद यहां आर्टिकल A/N को हम इस्तेमाल नहीं करते, ओनली द कैन यूज्ड, द कैन बी यूज्ड।
देखो यहां पर आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल कर ले रहे थे, लेकिन अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, अगर अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए और उससे पहले आर्टिकल दिख जाए, वो तुरंत काट देना, वहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, वहां पर ए एन आर्टिकल नहीं आएगा, द आ सकता है। वो उस वर्ड पर डिपेंड करेगा कि द अगर लगना है तो लगा सकते हैं, लेकिन ए एन को तो हम कभी नहीं लगा सकते। ठीक है मेरे भाई, इनको हमने पढ़ लिया कि काउंटेबल में क्या क्या कर देंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या क्या कर देंगे। एक बार हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। अगर नाउन काउंटेबल है, पहली बार उसे सिंगुलर से प्लूरल बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बदल सकते हैं। नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, एडजेक्टिव मैनी, अ फ्यू, द, नंबर ऑफ, इन जैसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल ए/एन आर्टिकल को यूज कर लेंगे। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि हम अनकाउंटेबल को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बदल सकते, मतलब अनकाउंटेबल नाउन में एस और ईएस नहीं जोड़ सकते, अनकाउंटेबल नाउन में एस और ईएस नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल को सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदला जा सकता। एडजेक्टिव कौन से इस्तेमाल करेंगे, मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। ठीक है, आर्टिकल ए एन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ द को। ठीक है, आप ये नोट करिए।